सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भरत जी के कार्य को देख करके मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो गए। उनके प्रेम के साथ वो बोले भरत जी को कि जो कुछ समझोगे, कहोगे, करोगे वही जगत में धर्म का सार बनेगा। ये भरत जी के विशाल प्रेम को देख करके ऋषि मुनियों ने कहा कि आप जो भी करोगे वो धर्म में एक स्थापित हो जाएगा। आपके गुणों की चर्चा धर्म में स्थापित हो जाएगी। जो करो वही धर्म का सार बन जाएगा। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोल दिन उठाधी, सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुधापाधि। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं के निर्विघ्नता पूर्व सिंहासन पर विराजित किया। राम जी के नाम से उन्होंने उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर विराजित किया। मानो श्री रामचंद्र जी साक्षात सिंहासन पर विराजमान है। ये भरत का महानता थी। वो अपने भाई के प्रेम के लिए उन्होंने उनके चरण पादुका निशानी को उनका अवलंबन मान करके, उनका आधार मान करके उन्होंने राज्य किया। ये भरत की महानता थी। फिर रामचंद्र जी फिर श्री रामचंद्र जी, माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों का सिर नवा करके प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने वाले धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। पहले देखिए उन्होंने राम का स्मरण किया, फिर उनकी माता कौशल्या का और अपने गुरु के चरणों का सिर नवाकर उन्होंने चरण पादुका को आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने वाले धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर के उन्होंने अपना उसी में निवास स्थान बनाया। रामचंद्र जी वन में निवास कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो भरत जी पर्णकुटी बनाकर नंदी ग्राम में रह रहे हैं। जटा जूट सिर मुनि पट धारी, मही खनि कुश साथरी समारी, आसन बसन वासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। अब देखिए भरत जी सिर पर रामचंद्र जी की ही तरह जटाजूट धारण किए हैं। शरीर में मुनियों के वलकल वस्त्र धारण करके पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछा करके भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। उतना ही तपस्या भरत जी भी करने लगे। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़ करके प्रतिज्ञा करके उन्होंने उनको त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते हैं, जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते हैं, उसी अयोध्या में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रति बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास